आज से लगभग 20 साल पहले यानी जब 90s का एंड हो रहा था तो इंडियन स्कूटर मार्केट का भी द एंड हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो गियर वाले स्कूटर आते थे उनकी डिमांड मार्केट में खत्म हो रही थी, या हम ये कह लें कई कंपनियां जो प्रोडक्शन करती थी उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया। फिर होंडा ने इंडियन मार्केट को समझा और लॉन्च किया होंडा एक्टिवा। और दोस्तों होंडा के एक्टिवा ऐसा कुछ मार्केट में छाया, जिसको भी स्कूटर परचेज करना होता था उनके जुबान पर पहले होंडा एक्टिवा का नाम आता था। और होंडा एक्टिवा लगातार कुछ ना कुछ सुधार करते हुए आज लगभग 20 सालों से इंडियन मार्केट पे अच्छा खासा अपनी पकड़ बनाए हुए है। यह दोस्तों आज मैं वही होंडा का एक्टिवा लेकर आ चुका हूं जो अब आता है नए अवतार में। इसमें क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, ये चलने में कैसा है और इसके कंपनी ने क्या प्राइस रखे हैं, कौन से कलर्स आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आइए ये वीडियो देखते हैं डिटेल में। वीडियो के डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि ये इंडिया में पिछले कई सालों से नंबर 1 की पोजीशन पे स्कूटर में बना हुआ है। और अगर मैं टू व्हीलर इंडस्ट्री की बात करूं या मैं टॉप 10 टू व्हीलर की बात करूं तो ये हमेशा उसमें जगह बना रहता है। और इंडियन टू व्हीलर में भी कभी ये नंबर 1 पे आ जाता है और कभी स्प्लेंडर हीरो का नंबर 1 पे आ जाता है। लगभग 2 लाख से लेकर 3 लाख यूनिट पर मंथ इंडिया में सेल होता है। और ये सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि बाहर यानी विदेशों में भी इसकी अच्छी खासी मार्केट में पकड़ है और लोगों को काफी ज्यादा ये पसंद आता है। इसके साथ में कंपनी पिछले कई सालों से इसमें कुछ टाइम टू टाइम इसमें काफी ज्यादा बदलाव भी करती रहती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो डिजाइन है वो काफी अलग रखा है कंपनी ने। बेसिकली इसमें किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट नहीं किया गया है। इसका डिजाइन ऐसा है कि इसको मेल चला सकता है, फीमेल चला सकता है, यूथ चला सकता है और इसको सीनियर सिटीजन भी चला सकते हैं। तो इसको ऐसा कुछ डिजाइन किया गया है ताकि हर एक वर्ग का कंज्यूमर इसको चला सके। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके फ्रंट पोर्शन की। फ्रंट पोर्शन पे आप यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मल बल्ब देखने को मिलता है। यहाँ ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है तो यहाँ पर हेडलाइट इसकी नॉर्मल बल्ब के साथ में आ जाती है यानी हेलोजन बल्ब दिया गया है। और वहीं अगर आप डीलक्स वेरिएंट परचेज करते हैं तो वहां पर एलईडी का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ में साइड में आप यहाँ पर देखेंगे तो टर्न सिग्नल लैंप दिए गए हैं, यहाँ पर हेडलाइट से ही अटैच्ड है और इसके साथ में यहाँ पर ये भी नॉर्मल बल्ब के साथ में आ जाते हैं। ऊपर की तरफ में यहाँ पर फाइबर दिया गया है, हल्का सा इसको यहाँ पर कट्स भी मिल जाते हैं। नीचे की तरफ में यहाँ पर होंडा की बैजिंग आ जाती है, नॉर्मल स्टिकर यूज की है। और यहाँ जो पैनल पहले काफी बड़ा हुआ करता था तो थोड़ा सा पैनल आपको छोटा देखने को मिलेगा और इस स्कूटर को थोड़ा सा प्रीमियम बनाने की कोशिश यहाँ पर कंपनी ने की है। यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग हल्का सा यहाँ पर आ जाती है, डिजाइन आ जाती है तो कुछ अलग सा यहाँ पर ये हाईलाइट करता हुआ नजर आता है। नीचे की तरफ में यहाँ फ्रंट फेंडर आप देखेंगे ये बड़ा सा डिजाइन किया गया है, नॉर्मल सा आ जाता है और इसके साथ में ये मेटल का आ जाता है तो ये चीज काफी अच्छी हो जाती है, काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके साथ में क्या है कि एक्टिवा 6G में कंपनी ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है। यहाँ पर आप देखेंगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ चुका है। पहले क्या है यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नहीं आते थे या हम ये कह सकते हैं कि उतने अच्छे यहाँ पर कंपनी सस्पेंशन नहीं देती थी। लेकिन आज भी एक ड्रॉबैक मुझे लगता है कि यहाँ पर अलॉय व्हील कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है, जो एक मेटल की शीट आती है वो चीज यहाँ पर कंपनी देती है। फ्रंट टायर यहाँ पर दिया गया है 90/90 सेक्शन का 12 इंचेस का। इसके साथ में यहाँ पर ब्रेक्स मिल जाती हैं 130 mm की ड्रम ब्रेक जो कि आ जाती है कॉम्बी ब्रेक के साथ में। तो कंपनी कॉम्बी ब्रेक बहुत पहले से यहाँ पर दे रही है जिसकी वजह से क्या है कि फ्रंट और रियर ब्रेक एक साथ अप्लाई होती है जिसकी वजह से बैलेंसिंग काफी बेहतर बनी रहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा यहाँ पर ड्रम दिया गया है। हालांकि यहाँ पर डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलता है, डिस्क का अगर आपको परचेज करनी है तो आप 125 सीसी में जा सकते हैं। तो फ्रंट से आप इस स्कूटर को देखेंगे तो ना ही छोटा दिखाई देता है ना ही काफी बड़ा दिखाई देता है, एक नॉर्मल सा स्कूटर आ जाता है। इसके साथ में मैं इस स्कूटर की साइड पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, साइड पोर्शन से आप यहाँ पर नजर डालेंगे तो इसके साइड पैनल यहाँ पर मेटल का आ जाता है। यहाँ कोई स्टिकर वगैरह कंपनी नहीं यूज करती है। साइड पैनल पर यहाँ पर एक्टिवा की बैजिंग दी गई है जो कि यहाँ पर आ जाती है 3D में और ये पूरी क्रोम फिनिश्ड है, काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। प्लेन शेड पे यहाँ पर एक्टिवा हाईलाइट करता हुआ नजर आता है। साथ में यहाँ पर 6G लिखा हुआ है जो कि टाइम टू टाइम कंपनी अपग्रेड करती रहती है तो यहाँ पर उसकी बैजिंग दी गई है। और यहाँ ये फुटपैक्स देख रहे हैं तो इसकी पोजीशनिंग काफी सही रखी गई है, काफी चौड़ा आ जाता है। इसके ऊपर यहाँ पर कंपनी ने रबड़ की रैपिंग भी कर रखी है। और यहाँ आप इसका एग्जॉस्ट देखेंगे, एग्जॉस्ट छोटा सा डिजाइन किया गया है और यहाँ पतला सा पाइप आ जाता है तो एग्जॉस्ट कुछ अट्रैक्टिव बनाया जा सकता था, वो चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट नोट कराना चाहूंगा कि एग्जॉस्ट कैसा है। तो एग्जॉस्ट काफी शांत है, एग्जॉस्ट इसका ज्यादा एग्रेसिव नहीं है या हम ये कह लें काफी शांत यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लेग स्पेस भी ठीक ठाक मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेरी हाइट अराउंड 5'9" है तो मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ, मुझसे ज्यादा हाइट वाला भी राइडर अच्छे से इसको राइड कर पाएगा।
और यहाँ पर ठीक ठाक स्पेस देखने को मिल जाता है। इसके साथ में क्या है, अगर आपको थोड़ा लॉन्ग राइड करते हो और अगर आपको पैडल टिल्ट करना है तो वो चीज़ नहीं कर सकते, वो यहाँ इतना स्पेस यहाँ नहीं मिलता है। इसके साथ में फ्रंट पर यहाँ पर हुक दिया गया है, तो आप लगेज वगैरह कैरी करना चाहते हैं तो लगेज वगैरह कैरी कर सकते हैं, मतलब झोला बैग अगर टांगना चाहते हैं तो यहाँ पर टांग सकते हैं। इसके साथ में नीचे की तरफ में भी एक हुक आ जाता है, तो यहाँ पर आप बैग झोला वगैरह फंसा सकते हैं। तो यहाँ पर वाइड बोर्ड मिल जाता है ताकि आप लगेज वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। इग्निशन यहाँ पर मल्टी फंक्शनल आ जाता है कि काफ़ी बड़ी सी डिज़ाइन की गई है, काफ़ी लंबी सी आ जाती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पर होंडा की बैजिंग भी दी गई है। इग्निशन यहाँ पर देखेंगे ये मल्टी फंक्शनल आ जाता है, यहीं से आप इस स्कूटर को लॉक कर सकते हैं, इग्निशन ऑन कर सकते हैं। साथ में सीट भी यहीं से आप ओपन कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर फ्यूल लिड जो है ओपन करना है वो भी आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टी फंक्शनल इग्निशन कंपनी ने प्रोवाइड कराया है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। जैसे आप जब राइड करते हैं तो आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठते हैं, झुकना नहीं पड़ता है या बहुत ज़्यादा आपको पीछे होकर नहीं बैठना पड़ता है, राइडर भी बहुत आसानी से बैठ सकता है। इसके साथ में यहाँ पर पिलियन के लिए भी ठीक ठाक स्पेस देखने को मिल जाता है। पिलियन गैब्रियल है वो काफ़ी बड़ा सा डिज़ाइन किया गया है, अच्छी ग्रिप मिल जाएगी और देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर कंपनी इसको डिज़ाइन करती है। जब पेट्रोल फिलअप कराना होता था तो यहाँ पर क्या है कि बूट स्पेस को ओपन करना पड़ता था, लेकिन कंपनी ने एक्टिवा 6G में ये अपडेट करते हुए यहाँ पर फ्यूल फिलर कैप बाहर से ही दे दिया है। तो ये चीज़ अच्छी हो जाती है कि अगर आपको पेट्रोल फिलअप कराना है तो आप बाहर से ओपन कर सकते हैं और यहाँ पेट्रोल आप फिलअप करा सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है 5.3 लीटर्स की, और ये यहाँ पर जो क्वालिटी इसकी रखी गई है ये थोड़ा सा कंपनी बेहतर कर सकती थी, ये काफ़ी हल्का सा कंपनी यहाँ पर डिज़ाइन करती है। यहाँ पर रियर टेल लैम्प काफ़ी बड़ी सी कंपनी ने डिज़ाइन की है, नॉर्मल बल्ब के साथ में आती है यहाँ पर, यानी हेलोजन बल्ब मिल जाता है। टेल लैम्प के साइड में ही यहाँ पर टर्न सिग्नल लैम्प कंपनी ने इंस्टॉल किए हैं, तो पीछे से काफ़ी बड़ा सा लुक आ जाता है। इसके साथ में जो रियर टायर है वो 90/100 सेक्शन का 10 इंचेस का आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपनी टायर का जो कॉम्बिनेशन देती है वो 12 और 10 इंचेस का है। इसके साथ में यहाँ पर आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है। रियर पर आपको मोनोशॉक ऑब्जर्वर दिए गए हैं जो कि 3-वे एडजस्टेबल आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपनी राइड के अकॉर्डिंग कैसा रास्ता है उस हिसाब से आप इसको यहाँ पर सस्पेंशन को सेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी आ जाती है। इसके साथ में यहाँ पर इंजन दिया गया है 109.51 सीसी का, जो कि पावर जनरेट करता है 7.79 PS की, और टॉर्क मिल जाता है यहाँ पर 8.79 Nm का। इसके साथ में कंपनी यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन देती है, यानी प्रोग्राम FI आ चुका है, और इसके साथ में यहाँ पर कंपनी ACG मोटर भी यूज़ करती है, जिसकी वजह से क्या है कि जब आप स्कूटर को स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से 60% नॉइज़ जो है वो कम हो गई है, या यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने ACG जो मोटर यूज़ की है जिसकी वजह से क्या है कि इंजन काफ़ी शांत हो गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर BS6 में आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप इग्निशन से ही ऑपरेट कर पाते हैं। यहाँ पर फुल फेस हेलमेट तो आप नहीं रख पाएंगे, लेकिन हाँ नॉर्मल हेलमेट आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो स्पेस भी ठीक ठाक यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ में क्या है कि यहाँ पर कहीं लाइट वगैरह नहीं दिया गया है, तो अगर रात में आप सामान वगैरह छोटा मोटा रख देते हैं, जो कि आप आजकल स्कूटर्स में अपग्रेड करके कंपनियां दे रही हैं कि LED लाइट यहाँ पर दे देती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये फीचर बढ़ाया जा सकता था। इस स्टैंडर्ड स्कूटर में कहीं मोबाइल चार्जिंग जैसा स्पॉट नहीं दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी कमी लगी। हालांकि उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कंपनी यहाँ पर ये फीचर दे सकती थी, क्योंकि आजकल सभी स्कूटर्स में कहीं ना कहीं मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी कंपनियां प्रोवाइड करा रही हैं। हैंडल इसका बहुत ज़्यादा वाइड नहीं रखा गया और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर इसकी ग्रिप आप देखेंगे तो ठीक ठाक यहाँ पर हैंडल ग्रिप मिल जाती है, और यहाँ जो कंसोल पैनल है वो काफ़ी नॉर्मल सा आ जाता है। यहाँ पर कोई डिजिटल डिस्प्ले वगैरह नहीं दी गई है, नॉर्मल सा आपको देखने को मिलता है। बड़े से फॉन्ट आ जाते हैं, डिस्प्ले काफ़ी यहाँ कंसोल पैनल काफ़ी बड़ा सा डिज़ाइन किया गया है। इधर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो स्पीडोमीटर आ जाता है, ऑडोमीटर आ जाता है, नीचे यहाँ पर फ्यूल का मीटर दिया गया है। यहाँ लेफ्ट और राइट पे यहाँ टर्न सिग्नल लैम्प के लिए यहाँ पर लाइट्स मिल जाती हैं, और इसके साथ में यहाँ पर हाई बीम का आपको यहाँ लाइट मिल जाती है या इंडिकेटर मिल जाता है, और यहाँ इंजन मेल फंक्शन का आ जाता है। तो बहुत बेसिक सा यहाँ पर कंसोल पैनल कंपनी ने डिजाइन किया है। नीचे की तरफ में यहाँ पर होंडा की बैजिंग आ जाती है। स्विचेस की अगर मैं बात करता हूँ तो काफी हार्ड मटेरियल कंपनी ने यहाँ पर यूज किया है, तो आपको यहाँ पर लो बीम और हाई बीम का मिल जाता है, और यहीं पर इसी में आपको पास का स्विच मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा हार्ड आ जाता है। यहाँ टर्न सिग्नल लैम्प का दिया गया है स्विच, और नीचे की तरफ में यहाँ पर हॉर्न का स्विच आ जाता है। राइट साइड पे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मल्टी फंक्शनल
स्विच मिल जाता है, यानी यहीं से आप स्कूटर को ऑफ कर सकते हैं, यहीं से ऑन कर सकते हैं और इसी में आपको सेल्फ का स्विच मिल जाता है। तो आप स्कूटर को प्रेस करते हैं, इस बटन को प्रेस करते हैं, स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। कंसोल पैनल ओके मुझे लगा, जो स्विचेस हैं वो भी ओके लगे, बस ये हैंडल पोजीशनिंग काफी बेहतर यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कराती है। इस स्कूटर का वेट दिया गया है 107 kg, तो बहुत ज्यादा लाइट वेट भी नहीं है और बहुत ज्यादा वजन भी इस स्कूटर का हम नहीं कह सकते। इसके साथ में ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 171 mm का, तो ग्राउंड क्लियरेंस रूरल के हिसाब से काफी अच्छा है। जिस हिसाब से आजकल की रोड कंडीशन है उसमें क्या, अगर आप राइड करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक यहाँ पर इस स्कूटर का मिल जाता है। हालांकि थोड़ा सा मुझे हाइट में इशू लगा, क्योंकि जैसे मेरी हाइट 5'9" है तो मेरे पैर आराम से इस स्कूटर पर आ जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आराम से मेरे पैर तो आ जा रहे हैं, लेकिन अगर मेरी हाइट से कम वाला होगा, अगर किसी की हाइट 5 फीट के आसपास होगी तो उसके पैर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ में रहेंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर कंपनी सीट को थोड़ा सा डाउन कर सकती थी, यानी सीट हाइट थोड़ी सी कम कर सकती थी, या हम ओवरऑल हाइट की बात करें तो थोड़ा सा कंपनी यहाँ कम कर देती तो काफी बेहतर हो जाता है। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, इस स्कूटर में टोटल 6 कलर का ऑप्शन मिल जाता है। एक यहाँ पर जो आप ये कलर देख रहे हैं, आपको ग्रे कलर मिल जाता है, ब्लैक कलर आ जाता है, व्हाइट आ जाता है और येलो कलर का ऑप्शन मिल जाता है, रेड कलर का ऑप्शन आ जाता है। इसके साथ में कंपनी ने नया कलर इंट्रोड्यूस किया है, ब्लू कलर, वो देखने को आपको मिल जाता है। वहीं जब स्पेशल एडिशन कंपनी लॉन्च करती है तो उसमें नया कलर इंट्रोड्यूस करती है, जैसा अभी नया कलर जो आया है वो ब्राउन कलर में कंपनी ने लॉन्च किया है। तो ये कुछ यहाँ पर कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों आपको इस स्कूटर का ऑन रोड प्राइस बताना चाहूंगा। इसका ऑन रोड प्राइस आ जाता है 78,980 रुपए उत्तर प्रदेश का, जी हाँ 78,980 रुपीज ऑन रोड प्राइस आ जाता है, जिसमें क्या है एसेसरीज वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं। जिस कंडीशन पे ये स्कूटर है उसका मैं प्राइस यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं होंडा की एक्टिवा को चलाकर देखता हूँ कि ये चलने में कैसी है। सबसे पहले मैं, जो कंपनी कहती है कि साइलेंट स्टार्ट है, तो हम देखते हैं कैसा स्टार्ट है इसका। जबरदस्त स्टार्टिंग है, हल्का सा आप बटन को पुश करते हैं स्कूटर स्टार्ट हो जाता है और एग्जैक्टली है शांत। जिस हिसाब से स्कूटर में नॉइज होती है उस हिसाब से काफी शांत इसका इंजन है। अब इसका इनिशियल पिकअप चेक करता हूँ, जबरदस्त है, बढ़िया। जैसे मैंने हल्का से उसको क्रूज किया, क्विक रिस्पांस मिलता है, ये चीज़ अच्छी हो जाती है। अब देखता हूँ इसमें कुछ वाइब्रेशन जैसा इशू है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ब्रेक में और बेहतर किया जा सकता था, और अगर कहीं कंपनी डिस्क ऑप्शन देती थी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता। इसके साथ में आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर लॉन्ग राइड थोड़ा सा करेंगे तो हल्का सा आपको थकावट आ सकती है, और क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हल्का सा ये स्पेस जो है ज़्यादा और मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता, और यहाँ लेग स्पेस भी ठीक ठाक कंपनी ने दिया है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर टर्निंग रेडियस स्कूटर का बहुत अच्छा है। तो मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं अराउंड 12 फीट के आसपास की ये रोड है, तो बिना पैर लगाए आप इसको मोड़ सकते हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है इस स्कूटर का, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं बिना पैर लगाए इसको मोड़ ले रहा हूँ, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और कंसोल पैनल थोड़ा सा यहाँ डिजिटल में दे देती तो काफ़ी अच्छा हो जाता। बस ये थोड़ा सा जब थ्रॉटल ज़्यादा आप लेते हैं तब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंजन जो है वो वाइब्रेट करता है और आपको फील कराएगा, क्योंकि सीट के नीचे ही यहाँ पर इसका इंजन इंस्टॉल है, तो कहीं ना कहीं हल्का सा वाइब्रेशन ये फील कराता है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस इस स्कूटर के साथ में काफ़ी बेहतर रहा है। अगर मैं यहाँ पर माइलेज की बात करूँ तो ये स्कूटर मान के चलिए अराउंड 50 kmpl का माइलेज आराम से ये दे देगी। और एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि अगर आप नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं 50 to 60 kmph की स्पीड में, तो आपके लिए स्कूटर काफ़ी बेहतर रहेगा। और जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो अगर कंपनी और इम्प्रूव कर दे तो फिर ये बेस्ट स्कूटर हो जाएगा। हालांकि अभी भी बेस्ट स्कूटर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो कमियाँ हैं कंपनी वो बेहतर कर सकती है। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।